हेलो एवरीवन, एमएस वर्ड कंप्लीट कोर्स के सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एमएस वर्ड में आप कट कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं। कट कॉपी पेस्ट आपको यहाँ पर दिखता है क्लिप बोर्ड में, जो आपके कमांड्स हैं पेस्ट, कट, कॉपी। ये वाले ऑप्शंस का हम आज यूज़ करना सीखेंगे कि एमएस वर्ड में आप इनका यूज़ कैसे कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ और बेसिक चीज़ें बताना चाहता हूँ। लाइक आपके पास ये वाला जो एरिया है, ये जो आपको ब्लैंक से दिख रहा है, इसको आप वर्क स्पेस बोलते हैं। इसमें आप अपना सारा काम करते हो, जितना भी आपको वर्क करना है अपना। आपको यहाँ पर नीचे आप आओगे तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस दिख रही होंगी। यहाँ पर मैं जूम करता हूँ आपके लिए। यहाँ पर आपको यहाँ होगी आप रीड मोड, एक प्रिंट लेआउट मोड और एक यहाँ पर वेब लेआउट मोड। ये आपको 3 ऑप्शंस दिख रही होंगी। आपको यहाँ पर प्रिंट लेआउट मोड में ही आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सेटिंग्स मिलेंगी, तो आपको उस पर रहना है। तो जब आप उस पर रहोगे तो आप यहाँ पर अपना काम कर सकते हो। और हम ये 3 ऑप्शंस देखेंगे कि ये बाकी जो 2 ऑप्शंस हैं वो क्या हैं। आपको अगर आप रीड मोड सिलेक्ट करते हो तो आप बेसिकली जो है रीड मोड में चले जाते हो। अब आप यहाँ पर जो है अपना काम नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ टेक्स्ट को, जो आपने टेक्स्ट लिखा होगा उसको आप सिर्फ रीड कर सकते हो। ये वाली कमांड आपके लिए होती है अगर आप कोई काम नहीं करना चाहते हो इस पर। सिंपली आप अपने जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया है उसको आप रीड करना चाहते हो। अभी हमने कुछ लिखा नहीं था, सिर्फ 2 यहाँ पर लिखा आ रहा है, क्योंकि सिर्फ 2 हमने लिखा होगा। यहाँ पर देखना, यहाँ देखो 2 मैंने लिखा था यहाँ पर, तो सिंपली वो अपीयर हुआ है। अगर मैं और कुछ ऐसे लिखता हूँ रैंडम यहाँ पर और मैं यहाँ पर रीड मोड में जाता हूँ तो यहाँ पर ये वाला अपीयर हो जाएगा। यहाँ से ये वाला, यहाँ पर जो हमने लिखा है वो यहाँ पर दिखने लग जाएगा और यहाँ पर ये बता रहा है एंड ऑफ डॉक्यूमेंट। इस तरह से आप जो है रीड मोड में अपने पैराग्राफ को पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपको एडिटिंग करनी है, डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है, तो आपको इस वाले पेज प्रिंट लेआउट मोड पर ही काम करना होगा। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन और मिलती है आपको वेब लेआउट में। तो आप जैसे वेब लेआउट में क्लिक करोगे तो इस तरह से कुछ आपको वेब इंटरफेस यहाँ पर मिलेगा। तो आपको सिंपली याद रखना है कि आपको जो है प्रिंट लेआउट जो मोड है इसको आपको सिलेक्ट करके रखना और इस पर आप सारा काम करोगे अपना। उसके बाद आपको यहाँ पर एक जूम का ऑप्शन मिल रहा होगा। जूम, आप यहाँ से जो है अपने पेज को जूम इन जूम आउट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसको यहाँ से इसको कम करते हो इस तरह से, तो आप देखना ये वाला पेज का ये जो है जूम आउट हो रहा है। अगर हम इसको इस साइड को स्लाइड करेंगे, दूसरी साइड को, तो ये जूम इन हो जाएगा। देखो कितना पास आ रहा है ये सारा। तो आप इस तरह से जो है अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप इसका यूज़ भी जूम इन जूम आउट का यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर एक जो लाइन सी दिख रही होगी जो ब्लिंक कर रही है, इसको बोलते हैं एमएस वर्ड में कर्सर। तो आपको याद रखना है कि इस जो ब्लिंक करता है ये जो ब्लिंक कर रहा है, इसको आप बोलोगे कर्सर। ये आपको याद रखना है। और मैं आपको बेसिक बता देता हूँ कि ये वाला जो मैं आई सा यहाँ पर मूव हो रहा है ना, इसको हम बोलते हैं इंसर्शन पॉइंटर। जो ये आई सा मैं मूव कर रहा हूँ, इंसर्शन पॉइंटर बोलते हैं। तो आप जहाँ भी क्लिक करोगे, ये जो आपका जो अंदर लाइन सी है, ये वहाँ पर जो है उसको मूव कर लेगा। जैसे मैं इस बीच में यहाँ पर इसको कहीं भी क्लिक कर रहा हूँ आई से, तो ये वहाँ पर मूव हो जा रहा है। और यहाँ पर जैसे आप इसको बाहर ले जाओगे यहाँ पर, तो जो ये इंसर्शन पॉइंटर था, ये अब जो है बाहर यहाँ पर माउस पॉइंटर, इसका नाम चेंज हो जाता है। तो सिंपली ये माउस पॉइंटर तब होगा जब यहाँ से आप इसको देखो एरो में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो ये इसको माउस पॉइंटर बोलेंगे। और जब यहाँ से अंदर आप यहाँ क्लिक करोगे, जो यहाँ पर आई में कन्वर्ट हो जा रहा है, इसको इंसर्शन पॉइंटर बोलेंगे। तो ये कुछ बेसिक्स थे जो आपको याद रखने हैं। और यहाँ पर एक आप नीचे देख रहे होगे पेज, यहाँ पर एक आपको दिख रहा है पेज 1 of 1। इसका मतलब है कि आपके पास एक ही पेज है और उसमें से पहला पेज ही आपका सिलेक्टेड है। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है पेज 1 of 2। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर 1 होगा, 1 of 2 लिखा होगा, तो इसका मतलब आपके पास 2 पेजेस है, तो 2 में से जो पहला पेज है वो सिलेक्टेड है। हम देखेंगे और डिटेल्स में कैसे कैसे हमारे पास जब बहुत सारे पेजेस होंगे तो यहाँ पर किस तरह से शो होता है। तो सिंपली आपको याद रखना है आपके पेज नंबर यहाँ से शो होते हैं
और कितने पेजेस हैं आपके पास वो यहाँ से शो होगा। अब हम कट कॉपी पेस्ट जो आपकी कमांड है उससे पहले हम सिलेक्ट करना सीखेंगे टेक्स्ट को। अगर आपके पास कोई टेक्स्ट नहीं है यहाँ पर तो आप सीखने के लिए कुछ भी यहाँ पर या तो टाइप कर लो या मैं आपको एक कमांड बताता हूँ। आप सिंपली लिखिए =RANT और आप जो है ब्रैकेट्स ओपन ब्रैकेट क्लोज इस तरह से लगा करके आप इसको यहाँ पर लिख लो अपने MS वर्ड में टाइप करके। जैसे ही आप टाइप कर लोगे ये वाली कमांड तो आप सिंपली एंटर प्रेस कर देना। इस तरह से यहाँ पर जो है पैराग्राफ यहाँ पर ये लिखा हुआ आ जाएगा। तो आप सिंपली सीखने के लिए अगर आपके पास कुछ पैराग्राफ या टेक्स्ट नहीं है अभी तो सिंपली आप इस कमांड को लिख के आप सीखना शुरू कर सकते हैं और साथ साथ अपने प्रैक्टिस कीजिएगा जैसे मैं सिखाऊंगा आपको। और ये वाला जो अभी स्टार्टिंग में हम सीख रहे हैं बहुत ज़्यादा बेसिक से हम सीख रहे हैं, तो अगर किसी को ये चीज़ें आती हैं पहले से तो इसको वो स्किप कर सकता है, लेकिन अगर जिसको नहीं आती है वो उसको ध्यान से देखे और प्रैक्टिकली साथ साथ करता रहे। सबसे पहले हम अब सीखेंगे आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कैसे करते हो। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए सिंपली सपोज दैट मैं चाहता हूँ यहाँ पर वीडियो जो लिखा हुआ है इसको मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ। तो सिलेक्ट करने के लिए आपको सिंपली ये जो आपका इंसर्शन पॉइंटर है जो आई से अपीयर हो रहा है इसको यहाँ पर ले जाइए और अपने माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस कीजिए। लेफ़्ट बटन प्रेस करने के बाद आपको माउस को अपने ड्रैग करना है इस तरह से। आप ड्रैग करके देखो प्रैक्टिस करके देखो, इस तरह से ये सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे कलर चेंज हो रहा है ना, इसका दूसरे कलर में आ रहा है ये ग्रे से कलर में, तो इसका मतलब है कि अब वीडियो जो है वो सिलेक्ट हो गया है। तो इस तरह से आप जो है सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको मान लो कि अब डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है तो आप सिंपली यहाँ पर एक बार क्लिक कीजिए और यहाँ पर अपने माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करके रखिए। लेफ़्ट बटन प्रेस करके आप सिंपली इसको ड्रैग कीजिए इसकी डायरेक्शन में इस तरह से। इस तरह से आपका टेक्स्ट जहाँ तक आप सिलेक्ट करना चाहते हो वो सिलेक्ट हो जाएगा। ये सिंपली ये फर्स्ट तरीका था सिलेक्ट करने का, और भी तरीके होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है तो सिंपली आप जो है डॉक्यूमेंट पर कहीं भी यहाँ पर क्लिक कीजिए और उसको यहाँ पर आप एक और सिलेक्ट करने का तरीका है, सिंपली माउस में जो लेफ़्ट बटन है उसको 2 बार प्रेस कीजिए। जल्दी जल्दी आपको प्रेस करना है तो ये पूरा डॉक्यूमेंट जो है एक वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। तो जैसे अब मान लो कि मैं इस वीडियो को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, सिंपली इस पर एक बार क्लिक कीजिए सिंपली और यहाँ पर 2 बार इसको क्लिक कीजिए। जैसे ही आप 2 बार क्लिक करोगे ये वीडियो जो है सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे प्रोवाइड आपको सिलेक्ट करना है, सिंपली 2 बार क्लिक कीजिए जल्दी जल्दी से माउस से, ये सिलेक्ट हो जाएगा। प्रैक्टिस करके देखिए आपको सब जो है क्लियर हो जाएगा। उसके बाद एक और तरीका होता है कि अगर आपको ये पूरा जो एक पैराग्राफ है ये सिलेक्ट करना है, इस तरह सिलेक्ट करके नहीं एक बार में सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे एक तो तरीका ये है कि आप माउस को ड्रैग कीजिए लेफ़्ट बटन प्रेस करके, इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगा। एक तरीका ये है कि अपने माउस को जो यहाँ पर इंसर्शन पॉइंटर को यहाँ पर रखिए यहाँ पर, और यहाँ पर जल्दी जल्दी से 3 बार क्लिक कीजिए। जैसे मैं 1 2 3 इस तरह से आप 1 2 3 माउस का बटन क्लिक करोगे तो एक जो पैराग्राफ है ये सिलेक्ट हो जाएगा। ये सिर्फ एक पैराग्राफ जो आपका कंटिन्यूस में होगा वो सिलेक्ट होगा। जैसे मैं इसको चाहता हूँ अब कि ये सिलेक्ट हो जाए तो सिंपली यहाँ पर लाइए और यहाँ पर 3 बार प्रेस कीजिए इस तरह से, फटाफट से 3 बार प्रेस करोगे तो ये पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा इस तरह से। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करके देखना है, ये वर्क कर जाएगा। अब आप चाहते हो कि आप पूरा जो पैराग्राफ पूरा जो आपने लिखा है ये 5 पैराग्राफ ये सिलेक्ट हों एक साथ। आपको एक तो ये तरीका है कि आप सिंपली यहाँ पर पूरे पैराग्राफ को यहाँ पर अपना लेफ़्ट बटन रखिए, प्रेस कीजिए माउस का और उसको सिंपली ड्रैग कीजिए ऊपर तक इस तरह से। आपको लेफ़्ट बटन प्रेस रखना है और सिंपली ऊपर तक ड्रैग कीजिए। और एक और तरीका होता है, आपको सिंपली कहीं भी आप कर्सर अपना प्लेस कर लीजिए। एक बार यहाँ पर आपको कर्सर यहाँ पर रखना है। उसके बाद आपको जो है कमांड अपने कीबोर्ड से देनी है Ctrl+A। कंट्रोल आपको दबा कर रखना है और आप A जैसे प्रेस करोगे तो ये सारा जो है टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है सिलेक्ट कर सकते हो टेक्स्ट में। और ध्यान रखना जब भी आप कोई जैसे आप फ़ॉन्ट चेंज करोगे किसी का या साइज़ चेंज करोगे, कॉपी कट पेस्ट करोगे या कुछ भी आप चीज़ें करोगे उसमें आपको सिलेक्ट करना टेक्स्ट को बहुत ज़रूरी है। जैसे आप चाहते हो
कि आपका जो वीडियो है, वीडियो ऑप्शन है, इस पर आप कोई चेंजेस करना चाहते हो तो आपको सिंपली सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना होगा। इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद आप कुछ भी यहाँ पर कमांड यूज़ करके इसका चेंज कर सकते हो। हम देखेंगे आगे वीडियोस में। अभी हम जो है कट कॉपी पेस्ट की कमांड जो है देखेंगे यहाँ पे। अब मैं आपको कट कॉपी पेस्ट के बारे में सबसे पहले कट के बारे में सिखाऊंगा। तो सिंपली जो है कट का ऑप्शन आपको यूज़ करना है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो बीच में ये जो फुल पैराग्राफ है ये यहाँ से कट होकर के लास्ट में आ जाए। मतलब यहाँ मैं इसको नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पर रहे, सिंपली मैं इसको कट करके लास्ट में यहाँ पर लाना चाहता हूँ। तो कट ऑप्शन का यूज़ आप कर सकते हो। जैसे आप सबसे पहले आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए कंप्लीट को, या तो इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए या यहाँ पर 3 बार क्लिक कीजिए, ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर देखो क्लिपबोर्ड में यहाँ पर ऑप्शन दिख रही होंगी कट कॉपी पेस्ट की। सबसे पहले आपको कट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप आएंगे तो कट के लिए कमांड्स होती हैं हमारे पास। आप यहाँ पर क्लिक करके भी कर सकते हो कट इसको, और एक शॉर्टकट होता है Ctrl+X, तो शॉर्टकट से भी आप कर सकते हो। सिंपली आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए और कीबोर्ड से Ctrl+X दबाइए। तो देखो यहाँ से ये वाला टेक्स्ट जो है, ये पैराग्राफ गायब हो गया। अब हम सिंपली चाहते हैं कि ये वाला पैराग्राफ हमें यहाँ पर दिखे, यहाँ पर इस एरिया में। तो हम अब पेस्ट ऑप्शन का यूज़ करेंगे। जो हमने कट किया हुआ है वो पेस्ट के थ्रू हमारा यहाँ पर वो अपीयर हो जाएगा, दिख जाएगा हमें। तो हम पेस्ट ऑप्शन का यूज़ करेंगे। सिंपली आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको यहाँ पर देखो शॉर्टकट दिख रहा होगा Ctrl+V का, तो हम यहाँ पे प्रेस करके भी कर सकते हैं। एक बार इसको क्लिक कीजिए, आपका टेक्स्ट यहाँ पर जो आपने कट किया था वो हो जाएगा। हम कीबोर्ड की यूज़ से करते हैं Ctrl+V। जैसे हम Ctrl+V लिखेंगे तो यहाँ पर देखो ये वाला जो ऊपर टेक्स्ट था हमारे सेकंड नंबर पे वो लास्ट में आ गया है। तो कट ऑप्शन का आप यूज़ इस तरह से कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं अब चाहता हूँ कि इसको मैं कट करूँ तो सिंपली टेक्स्ट कीजिए, सिलेक्ट कीजिए। आप एक वर्ड को भी कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये जो वीडियो लिखा हुआ है यहाँ पर ये कट हो जाए, तो Ctrl+X में प्रेस करूँगा तो यहाँ से ये कट हो करके मैं चाहता हूँ ये यहाँ पर लास्ट में आ जाए। यहाँ पर मैं इसको Ctrl+V दबा करके पेस्ट कर दूँगा, तो वीडियो लास्ट में आ गया। इस तरह से आप जो है कट ऑप्शन कट और पेस्ट कर सकते हो। कोई आप टेक्स्ट को जो है यहाँ से कट करके किसी और जगह पर ले जाना चाहते हो तो ये ऑप्शन आपके पास है। उसके बाद हम देखेंगे कॉपी ऑप्शन का यूज़ आप कैसे करते हो। यहाँ पर कॉपी एक कमांड है आपके पास। अब हम कॉपी करना सीखेंगे। देखो सपोज दैट मैं चाहता हूँ कि इस वाले को मैं पूरा जो पैराग्राफ है इसको कॉपी करूँ। कॉपी का मतलब है कि अब ये यहाँ पर भी रहेगा, ये एक और जगह आप कॉपी करना चाहते हो, ये गायब नहीं होगा यहाँ से। जैसे कट में आपका जो है यहाँ से कट हो जाता था, अब ये कट नहीं होगा, अब सिंपली कॉपी होगा। तो कॉपी करने के लिए आपके पास यहाँ पर जो कमांड है आप इस पर भी क्लिक कर सकते हो, और या आप Ctrl+C दबा करके कीबोर्ड से उसका यूज़ करके सिंपली इसको कॉपी कर सकते हो। सबसे पहले आपको सिलेक्ट कर देना है टेक्स्ट को सिलेक्ट करके आपको Ctrl+C दबाना है कीबोर्ड से। पहले कंट्रोल फिर +C, कॉपी हो जाएगा आपका टेक्स्ट। उसके बाद आपको जहाँ पर भी पेस्ट करना है वहाँ पर इस इंसर्शन पॉइंटर को ले जा करके, जो ये कर्सर है हमारा, जहाँ पर देखो ब्लिंक करेगा ना वहीं पर ये पेस्ट होगा। जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये पेस्ट हो, तो यहाँ पर मैं एक बार क्लिक करके इस इंसर्शन पॉइंटर से आई से यहाँ पर क्लिक करूँगा। जहाँ पर ये ब्लिंक कर रहा है, जब मैं Ctrl+V दबाऊँगा तो ये पेस्ट हो जाएगा यहाँ पर। देखो इस तरह से जो है आप कॉपी पेस्ट जो कट का कमांड का यूज़ है उसको आप कर सकते हो, जितनी मर्जी बार आपको करना है। जैसे अब मैं फिर से Ctrl+V दबाऊंगा तो पिछले वाली कमांड है उसको ये याद रखेगा। एक बार जो आपने कॉपी किया हुआ है, जितनी बार आप पेस्ट करना चाहें पेस्ट कर सकते हैं। इस तरह से देखो Ctrl+V दबाते जाऊँगा तो ये पेस्ट होता जाएगा इस तरह से। तो ये थे कुछ जो हमारे कट कॉपी पेस्ट आप कैसे करते हो, सिलेक्ट कैसे करते हो टेक्स्ट को, बहुत इम्पॉर्टेंट है। वैसे काफ़ी बेसिक लेवल था, तो अगर आपको मज़ा आया हो सीखने में तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। सो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।